सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के बारे में। देखेंगे क्या होता है, ये किसे होता है, ठीक है, इसके डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके मैनेजमेंट और इसके कॉम्प्लिकेशन को इस सब कुछ कवर करने वाले विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट, जो कि आप बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली से स्कैन करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्लियर, काफ़ी इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। नाउ ये मतलब क्या है, इसका मतलब सिफेलो दैट इज आपका बेबी का जो हेड है, एंड पेल्विस दैट इज मदर का पेल्विस। इन दोनों के बीच में जब डिस्प्रपोर्शन हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इजी डेफिनेशन क्या बोलता है कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन इज अ कंडीशन वेयर द फीटल हेड इज टू लार्ज, ठीक है, या तो बेबी का हेड बहुत लार्ज है और द मैटरनल पेल्विस इज टू स्मॉल, प्रिवेंटिंग नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इंक्रीजिंग द मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर। तो क्या बोल रहा है, या तो जो फीटस का हेड है वो टू लार्ज है, या तो जो मैटरनल पेल्विस है वो काफ़ी छोटा है। इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेजरली जो होता है ये इन दोनों रीजंस की वजह से हो सकता है। क्लियर। बात करें इसकी एटियोलॉजी की, किसे किसे हो सकता है, तो इसमें हम दोनों देखेंगे केसेस, आपके जो मैटरनल केसेस हैं और फीटल केसेस भी। तो सबसे पहले बात करें अगर मैटरनल केसेस की, जिसको हम बोल सकते हैं पेल्विक फैक्टर्स, मोस्टली जो पेल्विस से रिलेटेड फैक्टर्स होंगे, तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि जो पेल्विस का साइज है इट इज़ इनएडिक्वेट ड्यू टू द डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, मैल न्यूट्रिशन और ट्रॉमा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेल्विस है, ठीक है, तो नाउ दिस इज़ अ पेल्विस, ये जो साइज़ है ये डिफाइंड है, ठीक है। हो सकता है कि किसी ट्रॉमा की वजह से या डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से या मैल न्यूट्रिशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्टेड है, जितना ये साइज़ है ये छोटा है, और जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ही मैं दिखा रहा हूँ, ये तो वैसे तो अडल्ट का स्कल है, लेकिन अगर हम इसको इसी में देखें कि ये बेबी का स्कल है, अगर समझो ऐसा, ठीक है, तो ये नहीं जा पाएगा इसके अंदर यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये साइज़ छोटा है, ठीक है, दोनों के बीच में डिसप्रपोर्शन है, इसीलिए तो ये अंदर नहीं जा पा रहा है ना। तो यही बात है इस पेल्विस के रिलेटेड। और क्या लिखा है इसमें, या तो पेल्विक में कोई डिफॉर्मिटीज़ हो, जैसे ड्यू टू रिकेट्स या आपका ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, दैट्स आपका सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, किसी फ्रैक्चर या कंजेनिटल एनॉमलीज की वजह से क्या हो सकता है कि पेल्विस प्रॉपर्ली फॉर्म ही नहीं हुआ है, जिससे बेबी का हेड पास ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। प्रीवियसली कोई सर्जरी हो रखी हो, ठीक है, या ट्रॉमा, इट मे लीड टू नैरोइंग ऑफ द बर्थ कैनाल। एंड एक और चीज़ है कि या तो जो उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके आसपास जो ऑर्गन्स हैं उनकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, तो सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फाइब्रॉइड्स हो गया है यूट्रस में, ठीक है, या तो पेल्विक ट्यूमर्स या आपकी कोई भी मुलेरियन एनोमलीज, ठीक है, इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर। तो ये तो हो गया आपके मैटरनल कॉज जो मदर की साइड से हो सकते हैं। अगर हम बात करें फीटल कॉज, तो फीटल कॉज में क्या होता है कि मेनली क्योंकि हेड ही नीचे आता है डिसेंड करते समय मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है आपका मैक्रोसोमिया, कि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फीटल वेट इट इज़ मोर देन 4 kgs या 4000 ग्राम्स, कॉमनली ड्यू टू द मैटरनल डायबिटीज़। ये भी क्यों हो रहा है, अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में बेबी का जो वेट है वो भी काफ़ी इजीली इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत फास्ट वे में इंक्रीज़ होता है, एंड दैट कंडीशन इज़ नोन एज मैक्रोसोमिया, ठीक है। आपका हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, दैट इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड विच इंक्रीज द फीटल हेड साइज, ठीक है, जिससे बेबी का सर साइज़ बड़ा हो जाता है, इसलिए वो उस पेल्विस के थ्रू नहीं जा पाता है, ठीक है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो रही है, अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो रही है तो क्या हो रहा है कि बेबी ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, तो इंक्रीज्ड फीटल साइज एंड ऑसिफिकेशन ऑफ द फीटल स्कल बोन्स मेकिंग मोल्डिंग डिफिकल्टी, ठीक है, विच इट मेक्स द मोल्डिंग डिफिकल्टी। जो बेबी का स्कल है तो उसमें क्या होता है, जो सूचर्स हैं, ठीक है, ये तो बाद में जाके जुड़ जाते हैं, अच्छे से मोल्ड हो जाते हैं, ऑसिफिकेशन हो जाता है बोन्स का, लेकिन फीटस में क्या होता है कि ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे ये बोन है, ये बोन है, तो ये डिसेंट के समय में क्या होता है कि ये दोनों बोन्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे साइज़ छोटा हो जाता है। लेकिन अगर बेबी पोस्ट टर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में ऑसिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मोल्डिंग प्रोसेस नहीं हो पाती है, एंड बेबी निकलने में बाहर दिक्कत कर सकता है। एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल पोजिशंस या प्रेजेंटेशंस ऑफ द बेबी, जैसे ब्रो हो गया है, फेस हो गया है, ठीक है। ये सब प्रेजेंटेशंस क्या करेंगे, जैसे अगर आपका फुट प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन है बेसिकली, तो उस कंडीशन में भी ये दिक्कत कर सकता है। इट कुड कॉज आपका CPD। क्लियर। तो ये हो गया आपके मैटरनल एंड फीटल कॉजेज़। बात करें इसके डायग्नोसिस की कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, तो क्लिनिकल मेथड से हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फंडल हाइट इट विल बी मोर देन 40 सेंटीमीटर्स में इंडिकेट अ लार्ज बेबी, ठीक है। मैक्रोसोमिया की कंडीशन हो सकती है, जिसके वजह से हम सोच सकते हैं कि इट कुड बी अ फीटल कॉज, ठीक है, जिसकी वजह से CPD हो रहा है। या फ्लोटिंग हेड नियर टर्म सजेस्ट CPD। देन वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एसेस द इशियल स्पाइन एंड सेक्रम कर्वेचर कैसा है। अनएंगेज हेड एट टर्म सजेस्ट CPD, ठीक है। तो ये हो गया क्लिनिकल मेथड से।
रेडियोलॉजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरे पेल्विमेट्री कर सकते हैं. इट इज़ नॉट कॉमनली यूज ड्यू टू द फीटल रेडिएशन एक्सपोजर. MRI पेल्विमेट्री दैट इज़ आपका प्रिफर्ड इन कॉम्प्लेक्स केसेस टू असेस द पेल्विक कैपेसिटी. एंड आपका अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं, सोनोग्राफी. ठीक है, तो मेजर द फीटल हेड साइज एंड बाय पेरामेटल डायमीटर. ठीक है, तो ये हो गया आपके डायग्नोसिस के पैरामीटर्स. बात करें इसके टाइप्स की, तो 2 टाइप्स के हो सकते हैं ये. आपका ट्रू CPD दैट इज़ आपका एब्सोल्यूट CPD और आपका रिलेटिव CPD. नाउ व्हाट इज़ ट्रू CPD? फीटल हेड साइज इज डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज कंपेयर टू द पेल्विस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेबी का जो हेड है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द पेल्विस. ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी इज़ इम्पॉसिबल इन केस में, और आपको C सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा. क्लियर, तो ये हो गया आपका ट्रू CPD. रिलेटिव CPD में क्या हो सकता है, मिसमैच but may be overcome with the uterine contraction and molding of the fetal head. Clear? Then trial of the labor can be attempted in selected cases. Delivery, it leads to obstructed labors, increasing the maternal and fetal complications. Clear? तो ये हो गया आपका ट्रू CPD एंड दिस इज द रिलेटिव CPD. अब फाइनली बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की कि इसको मैनेज कैसे करेंगे. ठीक है, अगर ये केस आता है आपके पास तो एंटीनेटल पीरियड आपको जो होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. जैसे अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि बेबी का साइज़ इंक्रीज़ हो, मैक्रोसोमिया कंडीशन हो, डेवलप हो, तो आप वो देख सकते हैं. कोई प्रीवियसली डिफिकल्ट लेबर तो नहीं हो रखी है, या शॉर्ट स्टेचर दिखे. ठीक है, या तो साइज़ कम है मदर की, इट इज़ लेस देन 145 सेंटीमीटर्स, उसमें भी हो सकता है ये, क्योंकि पेल्विस भी छोटा होगा उस कंडीशन में. एंड हिस्ट्री ऑफ रिकेट्स है. ठीक है, देन आपका मॉनिटर फीटल ग्रोथ. ठीक है, रेगुलर USG फॉर फीटल वेट एंड एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट कराना है. एंड इलेक्टिव C सेक्शन फॉर एब्सोल्यूट CPD. अगर एब्सोल्यूट CPD की कंडीशन है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन, तो उसको हमको सीजरियन सेक्शन के लिए ही जाना पड़ेगा. ठीक है, देन आपका इंट्रापार्टम मैनेजमेंट क्या करेंगे कि ट्रायल्स ऑफ लेबर्स कराएंगे ओनली इन केस ऑफ CPD विद प्रॉपर मॉनिटरिंग, यूज़ ऑफ पार्टोग्राम टू ट्रैक द लेबर प्रोग्रेस एंड इंटरवीन अर्ली. एंड आपका अर्ली डिसीजन फॉर सीजरियन सेक्शन इफ़ देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन द डायलेशन एंड आपका डिसेंट. क्लियर, एंड ये के ऊपर भी हम वीडियो जल्दी लेके आएंगे ताकि आप वो भी अच्छे से समझ पाएँ. देन पोस्टपार्टम क्या करेंगे आप, मॉनिटर फॉर पोस्टपार्टम हैमरेज PPH ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड लेबर. ठीक है, इस सब पे भी हम वीडियो बना चुके हैं. पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया है आपका, PPH हो गया है आपका, देन APH हो गया है. काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं आपकी गायनेक के रिलेटेड, तो आप जरूर से नीचे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ठीक है, एंड ये जो हमारा पर्पज़ भी होता है कि इसका कि जो सारे नोट्स हैं आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे या इसे एक्सटेंड करके लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको श्योरली मिलने वाले हैं. ठीक है, फाइनली बात करते हैं आपके कॉम्प्लिकेशंस की. तो कॉम्प्लिकेशंस में मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, तो कंडीशन हो सकती है कि यूट्राइन का रप्चर हो. ठीक है, फिस्टुला या PPH की कंडीशन डेवलप हो. प्रोलॉन्ग लेबर है तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मदर में एग्जॉशन मिलेगा, या सेप्सिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है. देन आपका पेरिनियल और वेजाइनल टेयर ड्यू टू द फोर्सेप और वैक्यूम एक्ट्रैक्शन हो सकता है. ठीक है, एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बोल सकते हैं कि बर्थ एस्फिक्सिया एंड हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो सकती है ड्यू टू द प्रोलॉन्ग लेबर. जो नियोनेटल इंजरीज हो सकती हैं, फ्रैक्चर्ड क्लेविकल या अर्ब्स पैल्सी मिल सकता है. एंड या तो स्टिल बर्थ भी हो सकता है ड्यू टू द प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस. क्लियर, तो यही था पूरा टॉपिक आपका सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन. क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप कर सकते हैं. एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.